नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबर जानने के लिए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। चीन की चाल में फंस गया पाकिस्तान। कोरोना काल में इमरान का देश बन गया डेडली लैब। क्या ट्रंप की गेम चेंजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा कोविड-19 की जंग को उलझा रही है? जब राष्ट्रपति की पत्नी ने जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए मास्क। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस का छापा। चीन की चाल में फंस गया पाकिस्तान। कोरोना काल में इमरान का देश बन गया डेडली लैब। कोरोना वायरस काल में भी चीन कैसे पाकिस्तान को अपने जाल में उलझा रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन के लिए पाकिस्तान गिनी पिग बन चुका है, यानी वो मुल्क जहां चीन कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग करेगा। जाहिर है कि अगर टेस्ट कामयाब रहा तो वाहवाही चीन की होगी, लेकिन इसका खतरा उठाएगी पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान का टीवी चैनल दावा कर रहा है कि चीन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की इजाद कर ली है और वैक्सीन के टेस्ट के लिए चुना है पाकिस्तान के लोगों को। दुनिया को जब ये पता चला कि कोरोना का इलाज चीन ने ढूंढा तो हर किसी ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन जैसे ही टेस्टिंग लोकेशन का पता पाकिस्तान का नाम दर्ज हुआ, वैसे ही लग गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि चीन को अपनी वैक्सीन पर अगर ठीक ठीक भरोसा भी होता तो चीन इसे अपने लोगों पर ही पहले परखता, उसके बाद ही पाकिस्तान या दुनिया भर में अपने दोस्त मुल्कों तक इसे पहुंचाता। लेकिन चीन की चालाकी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लाचारी या नासमझी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान को वो देश बन चुका है जो अपने लोगों की जिंदगी तक बचाने के लिए उस देश पर निर्भर हो गया है जिसने पूरी दुनिया में मौत बांटी है। हैरानी की बात यह है कि इस टीवी चैनल पर सादिया अफजल नाम की जिस मोहतरमा ने इस बात की जानकारी दी, वो पाकिस्तान के मंत्री की पत्नी है। उन्होंने ये बताया कि चिट्ठी के अनुसार इस पूरी घटना में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये वैक्सीन फेल हुई, उस बारे में ना ये चिट्ठी बता रही है ना सादिया अफजल। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या ट्रंप की गेम चेंजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा कोविड-19 की जंग को उलझा रही है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा का समर्थन किया है। ये मलेरिया रोधी दवा है जिसे अब कई देश अपना चुके हैं। वैक्सीन आने में समय है और तब तक के लिए इस दवा को प्लान बी माना जा रहा है। लेकिन ब्राजील में जब इस दवा को टेस्ट करने के लिए ट्रायल किया गया तो घातक नतीजे निकले। बजाय जान बचाने के ये दवा जान ले रही है। शोध में ये सामने आया है कि इस बात का कोई परिमाण नहीं है। ये दवा संक्रमण को ठीक करती है, बल्कि इससे मरीज के दिल पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। वर्तमान में कोविड-19 से बचाव की दिशा में इसे सबसे अच्छी दवा माना जाता है। मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन यानी वो दवा जिस पर इस परिस्थिति में भरोसा किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दवाइयों के इतिहास में सबसे बड़ी गेम चेंजर दवा कहा, लेकिन इससे लगाई जाने वाली उम्मीदें अब टूट रही हैं। एक के बाद किए जा रहे शोध इसका विरोध कर। ये दवा न केवल जीवन बचाने में असफल है बल्कि लोगों को और खतरे में डाल रही है। शुरुआत अमेरिका से करते हैं, जहाँ एक अध्ययन में पाया गया कि इस दवा को न लेने वाले की तुलना में इसे लेने वाले की मृत्यु दर अधिक थी। फ्रांस में किया गया एक अध्ययन में भी ये साबित किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन से न मौतें और न ही इससे आईसीयू में जाने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई। ब्राजील में तो एक शोध परीक्षण घातक साबित हुआ। 2 रोगियों को दवा की हाई डोज दी गई, जिससे उनमें दिल की खतरनाक समस्या पैदा हो गई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन का एक ज्ञात दुष्परिणाम जो उनकी मृत्यु का कारण बना। कोविड-19 के उपचार में दवा के प्रभावों जानने के लिए हो रहे ट्रायल खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब तक किए गए अध्ययनों के परिणामों में से किसी से भी समीक्षा नहीं की गई है। इस बीच अब ये दवा एक राजनीतिक मामला बन गई है। ये चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। कोरोना के चलते एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जहां देखी गई है राष्ट्रपति की पत्नी जो जरूरतमंद लोगों के लिए बना रही है मास्क। देश की फर्स्ट लेडी सविता कोविंद ने देशवासियों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें वह कपड़े के मास्क सिलती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने जरूरतमंदों की मदद के लिए राष्ट्रपति भवन परिसर के शक्ति हाट में सिलाई मशीन पर कपड़े के मास्क बनाए, जिन्हें दिल्ली के विभिन्न शेल्टर होम्स में वितरित किया जाएगा। ऐसा संदेश दिया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है।
तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कपड़े से बना मास्क पहना हुआ है। वह बड़ी गंभीरता से सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हुए मास्क बनाती दिख रही हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि देश की फर्स्ट लेडी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों के लिए मास्क बनाएंगी। लोगों ने कहा कि आपने एक उदाहरण सेट किया है। आपको बता दें, देश भर में कई बच्चे और बुजुर्ग मास्क बनाकर देश की मदद कर रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों के परिवारों और कई नेता भी शामिल हैं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को सबसे प्रभावी माना जा रहा है। चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस का छापा। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की निजामुद्दीन मरकज में धज्जियां उड़ाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कंधावली के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छापा मारा। यूपी के शामली स्थित मौलाना के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी जारी है। कोरोना वायरस के खतरे के मैनेजर पुलिस की टीम पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी पहनी हुई है। निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीनों हुई मजहबी जलसे में शामिल हुए लोगों से बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैला है। अब तक मरकज से जुड़े 4000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। इस मामले में मौलाना साद के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत भी केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कस गया है। तबलीगी जमात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी मौलाना साद और मरकज से जुड़े कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आइए डालते हैं नजर कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा 26 लाख से पार कर गया है, उनमें से 1 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो गई है और 7 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं भारत देश में कोरोना वायरस केसेस का आंकड़ा 21,000 से ऊपर हो गया है और उनमें से 681 लोगों की मौत हो गई है और 4,376 लोग रिकवर हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।